अगर जिंदगी में कभी बुरा समय आए तो हौसला कभी मत हारना, क्योंकि दिन बुरे होते हैं, जिंदगी नहीं। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो है वो टी.एस. सिंहदेव बाबा बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? टी.एस. सिंहदेव बाबा जो है वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेकंड नंबर है कि भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 वो 13 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 जुलाई को। कितनी बजे किया जाएगा? तो 2:30 बजे यानी 2:30 पर किया जाएगा और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। वो भी किससे किया जाएगा? तो GSLV मार्क 3 से किया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जो चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट जो है वो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और दूसरा जो है चंद्रयान फर्स्ट के बाद जो है अपने दूसरे चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है। तो दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर जो है हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, और जान लेते हैं जो लेन बदली गई है तो NDMC। ठीक है, NDMC ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन किया है। NDMC यानी न्यू दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए महान पुरुषों और महिलाओं को पहचान देने के लिए नाम बदला गया है। ठीक है, और औरंगजेब की बात करते हैं तो मुगल शासक का जो है छठवां शासक था औरंगजेब, जिसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल जो है वो औरंगजेब का था और पहला जो कार्यकाल था मुगल में वो अकबर का था। ठीक है, और इसने जो है बीवी का मकबरा बनाया था, जिसको जो है गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो है हाल ही में हाओलियांग जू को नियुक्त किया है। किसको? हाओलियांग जू को, जो कि चीन के हैं। UNDP की स्थापना जो है वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और जो अध्यक्ष हैं अचिम स्टेनर हैं। किसके? UNDP के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर फिफ्थ नंबर है कि 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं। तो 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में जो है अजय बंगा शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं? अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। कौन? अजय बंगा वर्तमान में जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। वाशिंगटन में उसका मुख्यालय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि देश में शोध अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है 28 जून 2023 को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मंजूरी दी गई। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। देश के जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो
देश में शोध अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 28 जून 2023 को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके पदेन अध्यक्ष जो है वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, तो केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक तथा शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। यह विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक्ट 2008 का जो है स्थान लेगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंगापुर के बाद लैब मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो सिंगापुर के बाद जो है लैब मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना है। ठीक है, यह जो लैब मीट होता है क्या होता है? तो दुनिया भर में आर्टिफिशियल तरीके से मीट बनाने की कोशिश चल रही है। 2 देशों ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। सिंगापुर के बाद जो है अब अमेरिका ने भी लैब में बनने वाले मीट को मंजूरी दे दी है। मीट के लिए अब जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानवरों की सेल्स से चिकन सीधे उगाया जा सकेगा। अमेरिका ने लैब ग्रोन मीट बेचने के लिए 2 कंपनियों को अपनी पहली मंजूरी भी दे दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत मंत्रालय ने उद्योग जगत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान को बेहतर करने के उद्देश्य से किस नाम से नई दिल्ली के NPTI बदलपुर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो विद्युत मंत्रालय ने उद्योग जगत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान को बेहतर करने के उद्देश्य से जो है उत्प्रेरक नाम से नई दिल्ली के NPTI बदरपुर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। किस नाम से? तो उत्प्रेरक नाम से। उत्प्रेरक यानी कि उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए व्यापारियों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए व्यापारियों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो केनरा बैंक बना है। कौन सा? केनरा बैंक। ठीक है, और केनरा बैंक की स्थापना एक महान दूरदर्शी और परोपकारी श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पई ने जुलाई 1906 में बेंगलुरु में की थी। ठीक है, जिसका वर्तमान में मुख्यालय जो है बेंगलुरु है। ठीक है, और जो CEO है के सत्यनारायण राजू हैं। किसके? केनरा बैंक के CEO। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है? तो सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर जो है 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन किया है, यानी वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया है? तो 12 राज्यों को। ठीक है, तो बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को जो है वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो टाटा AIA। ठीक है, टाटा AIA बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है। किसने? टाटा AIA ने, जिसकी स्थापना 2001 में मुंबई में हुई थी, यानी कि मुख्यालय मुंबई में है। और जो CEO हैं टाटा AIA के वो नीलेश गर्ग हैं। कौन है? नीलेश गर्ग। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल किया है? तो नारायण राणे ने। किसने? नारायण राणे ने, उद्यमिता मंत्री जो है नारायण राणे ने जो है चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह चैंपियंस 2.0 पोर्टल क्या है? तो MSME मंत्रालय की तरफ से 2 दिन पहले
नवीनतम तकनीकी फीचर्स से लैस चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां उद्यमियों की शिकायतों को तय समय में दूर करने की कोशिश की जाएगी। यह पोर्टल 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। जीडीपी में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक व आईटी सेक्टर में भी एमएसएमई को आगे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। किसके तहत? तो जो है चैंपियन 2.0 पोर्टल के तहत। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक का आयोजन जो है वो ब्राजील में किया गया। कहाँ पर? ब्राजील में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन वर्ष 2024 तक चलने की उम्मीद है? तो भारत के जो है हरियाणा राज्य में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन वर्ष 2024 तक चलने की उम्मीद है। और पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जर्मनी में चली है। कहाँ पर? जर्मनी में। और दूसरी जो है वो चीन और तीसरी जो है वो भारत देश के हरियाणा में चलने वाली है हाइड्रोजन जनित ट्रेन। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के? हरियाणा के। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ होगा? तो 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रा हिटमैन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो रा हिटमैन नामक पुस्तक हाल ही में जो है एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एस हुसैन जैदी के द्वारा जो है रा हिटमैन नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर जो है अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? अनुराग वर्मा को। ठीक है, और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भगवंत मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कहाँ के? पंजाब के। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जो है नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय को समर्पित है और उनका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी दिन जो है 1962 में उनकी मृत्यु भी हुई थी। विधान चंद्र राय चिकित्सक होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो यह जो है हमारा 1 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।